हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल आई रीड फॉर यू। वो अपनी इस वीडियो में हमने एक नई सीरीज़ स्टार्ट की है जिसमें कि हम क्लास 10 के जो इंग्लिश बुक है उसको डिटेल में डिस्कस करेंगे, उसको हिंदी में इजी लैंग्वेज में डिस्कस करेंगे, लाइन बाय लाइन एक्सप्लेनेशन देंगे। आई होप आपको हमारी ये सीरीज़ अच्छी लगेगी। तो जो भी स्टूडेंट्स हैं क्लास 10 में 9 में, वो इसको अच्छे से देखकर समझ सकते हैं, अंडरस्टैंड कर सकते हैं। तो लेट्स स्टार्ट। बिफोर यू रीड, अब वो कह रहे हैं लेसन को हम समझ लेते हैं कि ये जो चैप्टर है, ये जो लेसन है, इसमें क्या कहा गया है। दे से फेथ कैन मूव माउंटेन्स, यकीन जो होता है वो चट्टानों को भी हिला सकता है। बट व्हाट शुड बी पुट आवर फेथ इन, हमें अपना जो यकीन है वो किस चीज़ में करना चाहिए, हमें किन चीज़ों में यकीन रखना चाहिए। दिस इज़ द क्वेश्चन द स्टोरी डेलिकेटली पॉजेस। तो ये जो यही एक सवाल है जो कि डेलिकेटली यानी जानबूझकर ये एक सवाल है जो रखा गया है स्टोरी में। लैंचो इज़ द मेन कैरेक्टर, प्रोटैगनिस्ट, हीरो भी कह सकते हैं स्टोरी का। तो इज़ अ फार्मर किसान, हु राइट्स अ लेटर टू गॉड, जो कि परमात्मा को एक लेटर लिखता है, भगवान को। व्हेन हीज क्रॉप्स आर रूइंड, क्रॉप्स यानी फसल, रूइंड यानी बर्बाद हो जाना, जब उसकी फसल जो थी वो बर्बाद हो गई। आस्किंग फॉर 100 पीसोस, वो क्या मांग करता है, 100 पैसों की। डज लेंचोस लेटर रीच गॉड, अब यहाँ पे देखिए क्वेश्चन मार्क लगा है, सवाल कर रहे हैं कि क्या लेंचो जो लेटर लिखता है भगवान के लिए, क्या वो उन तक पहुँच जाता है। डज गॉड सेंड हिम द मनी, क्या जो पैसे उसने मांगे हैं परमात्मा ने उसे भेजे। थिंक व्हाट योर आंसर टू दीज क्वेश्चंस वुड बी, सोचिए और दिमाग लगाइए, यानी सोचिए कि आपके इस बारे में क्या आंसर्स हो सकते हैं, आप क्या सोचते हैं इस बारे में। एंड गेस, और गेस कीजिए हाउ द स्टोरी कंटिन्यूज़, की स्टोरी कैसे आगे बढ़ती है। बिफोर यू बिगिन टू रीड, आगे बढ़ने से पहले आपको ये सब सवाल अपने माइंड में एक बार सब सोचिए कि मतलब परमात्मा को या गॉड को हम कोई लेटर लिखते हैं तो वो क्या हमारे जवाब देंगे। तो इसी सवाल को आगे लेते हुए ये स्टोरी जो है स्टोरी जो है आगे बढ़ती है। तो चलिए अपने जो लेसन है उसको स्टार्ट करते हैं। द हाउस, द ओनली वन इन द एंटायर वैली, यहाँ एक घर की बात हो रही है जो कि पूरी वैली घाटी में इकलौता घर है। सेट ऑन द क्रेस्ट ऑफ ए लो हिल, वो जो है वो लो हिल है, कोई बहुत ऊंची चोटी नहीं है, एक लो हिल है। और क्रेस्ट क्या होता है, टॉप ऑफ ए हिल। अब उसी चोटी की जो सबसे ऊंचाई है वहाँ पर वो घर जो है स्थित है। सेट यानी बैठा, के आप समझेंगे बैठा, मगर बहुत सी सेंस में कंटेक्स्ट में जो इनके मीनिंग वो चेंज हो जाते हैं, यानी कि वहाँ पे वो घर स्थित है। फ्रॉम दिस हाइट वन कुड सी द रिवर, अब वो घर जो, अब उसकी ऊंचाई बता रहे कि उस घर की ऊंचाई पर खड़े होकर, फ्रॉम दिस हाइट, इस ऊंचाई से, वन कुड सी द रिवर, कोई भी पर्सन अगर वहाँ खड़ा होता है, कुड सी द रिवर, नदी जो नीचे बह रही है उसको देख सकता है। द फील्ड ऑफ राइप कॉर्न डॉटेड विद द फ्लावर्स, अब फील्ड देख सकता है, फील्ड किससे, फील्ड ऑफ किसके हैं, राइप कॉर्न के, पके हुए कॉर्न जो होती हैं, मकई होती है, डॉटेड विद फ्लावर्स, जो कि फूलों से भरे हुए हैं। दैट ऑलवेज प्रोमिस्ड अ गुड हार्वेस्ट, अब जब कोई राइप कॉर्न है, अच्छी फसल है, तो उसका क्या प्रॉमिस लगता है, वो क्या चीज़ लगती है कि वो गुड हार्वेस्ट, एक अच्छी फसल की का वादा देती है। द ओनली थिंग द अर्थ नीडेड वॉज अ डाउनपोर और एटलीस्ट अ शावर, अब वो कह रहे हैं कि सब कुछ अच्छा है वहाँ पे, घाटी में घर है, नदी भी बह रही है, अच्छी फसल भी है, कॉर्न भी पक गई हैं, मगर अभी क्या ज़रूरत है, अर्थ नीडेड, अभी भी ज़मीन को ज़रूरत है, हमारी धरती को ज़रूरत है किसकी, डाउनपोर, यानी कि जो वर्षा होती है उसे डाउनपोर भी उसके लिए यूज़ किया जाता है। एटलीस्ट शावर, और कम से कम एक शावर की, एक बूंदाबांदी की। थ्रू आउट द मॉर्निंग लेंचो की बात हो रही है, लेंचो जो मेन कैरेक्टर है, हीरो है, प्रोटैगनिस्ट है। थ्रू आउट द मॉर्निंग, मैं बार बार एक वर्ड बोल रही हूँ, ध्यान दीजिएगा, प्रोटैगनिस्ट। मैं इसलिए इस वर्ड को बार बार बोल रही हूँ कि ये यूजुअल वर्ड्स है, हीरो या फिर मेन कैरेक्टर, इसकी जगह पर हम प्रोटैगनिस्ट भी बोल सकते हैं कि प्रोटैगनिस्ट जो होता है थोड़ा एडवांस वर्ड है।
तो जो हीरो होता है उसके लिए जो मेन कैरेक्टर होता है उसके लिए ये वर्ड यूज़ किया जाता है प्रोटैगनिस्ट। थ्रू आउट द मॉर्निंग लेंचो, जो लेंचो है सुबह के दौरान, हु न्यू हिज फील्स इंटीमेटली हैड डन नथिंग एल्स बट सी द स्काई टुवर्ड्स द नॉर्थ ईस्ट, वो जानता है कि जो उसके खेत हैं उनमें अभी ऐसा कुछ और बदलाव नहीं आया, डन नथिंग कुछ नहीं हुआ है, बट सी द स्काई टुवर्ड्स द नॉर्थ ईस्ट, वो आसमान की तरफ, किस तरफ देखता है आसमान में, नॉर्थ ईस्ट की तरफ, उत्तर पूर्व की तरफ वो देखता है। नाउ वी आर रियली गोइंग टू गेट सम वाटर वुमन, वो अपनी बीवी से कहता है कि अब हमें किस चीज़ की ज़रूरत थी, गेट सम वाटर, कुछ पानी मिल जाए, पानी यानी वर्षा की बात कर रहा है, वो रेन की बात कर रहा है। द वुमन हु वाज प्रिपेयरिंग सफ़र, वुमन यानी उस औरत यानी जो उसकी बीवी है जो कि खाना तैयार कर रही है, सफ़र मील। रिप्लाइड, जो औरत है वो उत्तर देती है येस गॉड विलिंग, परमात्मा की इच्छा अनुसार। द ओल्डर बॉयज़ वर वर्किंग इन द फील्ड, अब उनके बच्चों की बात हो रही है, उनका एक बड़ा लड़का जो था वो खेतों में काम कर रहा था, वाइल जबकि जो स्मॉलर वॉन्स वर प्लेइंग, स्मॉलर वॉन्स और जो छोटे थे बड़े लड़के थे वो खेतों में काम कर रहे थे, और वाइल स्मॉलर वॉन्स और जो छोटे थे वर प्लेइंग नियर द हाउस, जो थे वो घर के पास खेल रहे थे। अंटिल द वुमन कॉल्ड टू देम ऑल, जब तक कि उस औरत ने उनको बुला नहीं लिया। कम फॉर डिनर, खाना रात के खाने के लिए आ जाइए। इट वॉज ड्यूरिंग द मील, खाने के दौरान, जस्ट एज लेंचो हैड प्रिडिक्टेड, प्रिडिक्टेड होता है किसी फ्यूचर के इवेंट को पहले ही उसके बारे में भविष्यवाणी करना, उसको बताना, तो उसके लिए प्रिडिक्टेड वर्ड यूज़ किया जाता है। लेंचो हैड प्रिडिक्टेड बिग ड्रॉप्स ऑफ रेन बिगन टू फॉल, की थी कि जो बड़ी बड़ी बूंदें हैं बारिश की वो होंगी। इन द नॉर्थ ईस्ट ह्यूज माउंटेन्स ऑफ क्लाउड्स कुड बी सीन अप्रोचिंग, उत्तर पूर्व की ओर से बड़े ही बादलों की जो चट्टानें हैं या बहुत बड़े बड़े बादल हैं वो आते हुए देख रहा था। द एयर वॉज फ्रेश, जो हवा थी वो ताज़ा थी और मीठी थी, मधुर थी। द मैन वेंट आउट फॉर नो अदर रीज़न दैन टू हैव अ प्लेजर ऑफ फीलिंग द रेन ऑन हिज बॉडी। द मैन वेंट आउट, जो वो आदमी था लेंचो था, वो बाहर चला गया बिना किसी वजह के, दैन टू हैव द प्लेजर ऑफ फीलिंग द रेन ऑन हिज बॉडी, क्या करने के लिए, वो ज़्यादा कुछ नहीं, बस अपनी बॉडी पर उस बारिश की बूंदों का आनंद उठाने के लिए वो बाहर चला गया। एंड व्हेन ही रिटर्न ही एक्सक्लेम, और जब वह वापस आया तो वो हैरानी से बोला, दीज आर नॉट रेन ड्रॉप्स फॉलिंग फ्रॉम द स्काई, वो कहता है कि ये रेन ड्रॉप्स नहीं थी जो आसमान से गिर रही थी, बारिश नहीं थी। दे आर न्यू कॉइन्स, वो नए सिक्के हैं। द बिग ड्रॉप्स आर 10 सेंट पीसीस, 10 सेंट पीसीस के सिक्के थे, और जो छोटे वाले लिटिल वंस ड्रॉप्स थी वो 5 सेंट के सिक्के थे। विद अ सेटिस्फाइड एक्सप्रेशन ही रिगार्डेड द फील्ड ऑफ राइप कॉर्न विद इट्स फ्लावर्स, यानी कि बारिश स्टार्ट हो गई थी और बूंदें पड़ रही थी और वो खुश था, वो उसको अपनी बॉडी पर महसूस करने के लिए यानी आनंद उठाने के लिए बाहर गया था, क्योंकि इस बारिश का वो बहुत टाइम से इंतज़ार कर रहे थे अपनी फसल के लिए। विद अ सेटिस्फाइड एक्सप्रेशन, अब वो क्या, वो बहुत ही कंटेंटेड हो गया, बहुत सेटिस्फाइड हो गया, उसको बहुत ज़्यादा संतुष्टि मिली। ही रिगार्डेड द फील्ड ऑफ राइप कॉर्न विद इट्स फ्लावर्स, अब उसने अपने जो फूलों से ढके हुए राइप कॉर्न के जो फील्ड थे, मकई के जो उसके खेत थे, ड्रेप्ड इन अ कर्टन ऑफ रेन, अब क्या हुआ उनको, वो ड्रेप्ड होता है जैसे किसी पहन लेते हैं, ओढ़ लेते हैं, इन अ कर्टन ऑफ रेन, बारिश के जो पर्दे थे या कपड़े में वो लिपट गए। बट सडनली अ स्ट्रॉन्ग विंड बिगन टू ब्लो, पर अचानक तेज़ हवा चलने लगी। एंड अलॉन्ग विद द रेन, और बारिश के साथ, अलॉन्ग विद साथ, वेरी लार्ज, बहुत बड़े, हेल स्टोन होता है ओलवृष्टि, जब ओले बरसते हैं, बिगन टू फॉल, शुरू हो गए क्या, गिरने। अब ओलवृष्टि होनी स्टार्ट हो गई। दीज ट्रूली डिड रिजेंबल न्यू सिल्वर कॉइन्स, अब वो इन्हें रिजेंबल का मतलब होता है किसी की तरह समान प्रतीत होना, रिजेंबल लुक अलाइक। दीज ट्रूली डिड रिजेंबल न्यू सिल्वर कॉइन्स, अब वो इनकी ओलवृष्टि की यानी ओलों की ये जो बर्फ़ के टुकड़े गिर रहे थे उनकी तुलना किससे करते हैं, वो बताते हैं कि वो ऐसे लग रहे हैं जैसे सिल्वर कॉइन्स हों। द बॉयज़, अब जो लड़के थे, एक्सपोजिंग देमसेल्व्स टू द रेन, वो भी नहाने के लिए बारिश में गए हुए हैं, जो कि वहाँ पर नहा रहे थे।
रैन आउट टू कलेक्ट द फ्रोज़न पर्ल्स। अभी इन सब ये जो जमे हुए मोती बोला है, इनको किससे तुलना की गई है? जमे हुए मोतियों से, यानी बर्फ़ के टुकड़े हैं। रैन आउट, उनको भागकर इकट्ठा करने के लिए वो आ गए। इट्स रियली गेटिंग बैड नाउ एक्सक्लेम द मैन। हर चीज़ एक लिमिट में अच्छी लगती है, बारिश हो, ओले हों और कुछ भी हो, वो एक लिमिट में अच्छी लगती है, मगर जब वो हद से ज़्यादा आगे गुजर जाती है, लिमिटलेस हो जाती है, तो वो बैड हो जाती है, वर्स हो जाती है सिचुएशन। क्योंकि फसल भी एक हद तक बारिश को बर्दाश्त करती है। इट इज़ रियली गेटिंग बैड नाउ एक्सक्लेम्ड द मैन। अब जो आदमी है वो थोड़ा परेशान होता है, बताता है इट्स रियली गेटिंग बैड नाउ, अब बहुत बुरा होता जा रहा है। आई होप इट पासिस क्विकली, ये अब मैं आशा करता हूँ कि ये जल्दी गुजर जाए। इट डिड नॉट पास क्विकली, पर क्या हुआ, ऐसा वो जल्दी से नहीं गया। यानी किसकी बात हो रही है? ये जो हिल स्ट्रॉम है वो काफ़ी देर तक पड़ते रहे। 4 एन आवर, पूरे एक घंटे के लिए। हेल रेन्ड ऑन द हाउस, घर पर गिरते रहे। द गार्डन में, हिल साइड में, कॉर्न फील्ड में, ऑन द होल वैली, पूरी वैली में ओलावृष्टि होती रही। द फील्ड वॉज वाइट। अब क्या हुआ, जब बर्फ़ गिरती है तो पूरी जो फील्ड है वो वाइट हो गई। ऐसा लगता है जैसे किसी ने सफ़ेद चादर पहना दी, एज इफ़ कवर्ड विथ सॉल्ट। ऐसा लगता है जैसे नमक किसी ने वहाँ पर गिरा दिया हो। नॉट अ लीफ रिमेन्ड ऑन द ट्रीज। पेड़ों पर एक भी पत्ता नहीं बचा। द कॉर्न वॉज टोटली डिस्ट्रॉयड। जो मकई थी वो पूरी तरह बर्बाद हो गई। डिस्ट्रॉयड होता है बर्बाद हो जाना। द फ्लावर्स वर गॉन फ्रॉम द प्लांट्स। पौधों पर से जो फूल वो गिर गए। जब इतनी तेज़ बारिश हुई, इतनी तेज़ ओले पड़े, बर्फ़ पड़ी, तो जो था वो सब चीज़ें बर्बाद हो गई। लैंचोस सोल वॉज फील्ड विद सैडनेस। उसकी जो आत्मा थी, उसकी अंतरात्मा थी, वो लैंचोस की किससे भर गई? दुख से भर गई। वो सैड हो गया। जब इंसान की कोई मेहनत बर्बाद होती है तो ऑब्वियसली जो होता है वो सैड हो जाता है, दुख हो जाता है, जिस मामले में वो कुछ नहीं कर सकता। व्हेन द स्टॉर्म हैज़ पास, और जब ये तूफान चला गया, गुजर गया, ही स्टूड इन द मिडल ऑफ द फील्ड, वो बीचों बीच जो था अपने खेत के जाकर खड़ा हो गया। एंड सेड टू हिज सन्स, और अपने बेटों से कहने लगा, अ प्लेग ऑफ लोकस्ट की बात करते हैं हम। लोकस्ट क्या होते हैं? आपने टिड्डियाँ देखी होंगी। तो मगर जब ये एक बहुत बड़े ग्रुप में अटैक करती हैं, मोस्टली ये आती हैं और बहुत बड़े अटैक में फील्ड में, खेतों में अटैक करती हैं, क्या करती हैं? पूरी फसल को बर्बाद कर देती हैं। यहाँ तक कि इनसे निपटना एक बहुत बड़ी चुनौती बना हुआ है फार्मर्स के लिए। इंसेक्ट्स विच फ्लाई इन बिग स्वॉर्म्स, ग्रुप में आती हैं, डिस्ट्रॉय और क्रॉप्स को बर्बाद कर देती हैं। अ प्लेग ऑफ लोकस्ट्स, देखिए वो खेत के बीच में लैंचस खड़ा हुआ है, पूरी फसल बर्बाद हो गई है और वो बहुत ज़्यादा उदास है। इवन लोकस हैव लेफ्ट मोर देन दिस, वो कह रहा है कि जो टिड्डियाँ होती हैं, टिड्डी दल होता है, उस वो भी कुछ छोड़कर आगे बढ़ जाती हैं, यानी कि इतना नुकसान तो वो भी नहीं करती हैं। द हेल हैज़ लेफ्ट नथिंग, ये जो ओलावृष्टि है इसने तो कुछ भी नहीं छोड़ा इस तूफान ने। दिस ईयर वी विल हैव नो कॉर्न, इस साल हमारे पास कोई मकई, कोई खाना नहीं होगा। दैट नाइट वाज अ सोरोफुल वन, ये जो रात है बहुत दुख भरी होने वाली थी। दैट ऑल आर वर्क फॉर नथिंग, हमारा क्या हुआ, जो पूरा हमने काम किया इस फसल पर, किस में हो गया? बर्बाद हो गया। फॉर नथिंग, कुछ भी नहीं बचा, बिना वजह ही सब हो गया। देयर इज़ नो वन हु कैन हेल्प अस, वहाँ कोई नहीं है जो हमारी मदद कर सकता है। वी ऑल गो हंग्री दिस ईयर, इस साल हम सब भूखे ही रहने वाले हैं। तो आज के लिए हम इतना ही जो है इसको कवर करेंगे। बाकी हम नेक्स्ट वीडियो में जो इसका रिमेनिंग पार्ट है उसको कवर करेंगे। तो गाइज़, हमारी जो इस कोशिश है इसमें हमारा साथ दीजिए और हमारे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, एंड प्लीज़ डू शेयर। थैंक यू।